डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। तो आज हम बात करेंगे पढ़ाई के स्मार्ट तरीकों पर, यानी वो साइंसी तकनीकें जो सीखने के अमल को आसान बनाती हैं और याददाश्त को तेज करती हैं। मकसद ये है कि जो मेहनत की जाए वो ज़ाया ना हो। तो चलें इन तरीकों को समझते हैं। ये सवाल तकरीबन हर पढ़ने वाले के जहन में आता है ना। घंटों लगाकर एक चीज़ पढ़ी और अगले ही दिन दिमाग बिल्कुल खाली। बहुत मायूसी होती है कि आखिर ये सारी मेहनत जाती कहाँ है। असल में इसी सवाल के जवाब में ही बेहतर तरीके से सीखने का राज छुपा है। अच्छा, तो इस मसले की जड़ है एक चीज़ जिसे सीखने का वहम कहते हैं। ये होता क्या है, जब हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो दिमाग को लगता है कि हाँ, ये तो मुझे आता है, लेकिन ये आना नहीं होता, ये सिर्फ पहचानना होता है। हकीकी महारत तब आती है जब दिमाग को मालूमात निकालने के लिए थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़े। यही कोशिश है जो याददाश्त की जड़ों को मजबूत करती है। तो फिर हल क्या है? क्या ज़्यादा घंटे पढ़ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल हल है कॉग्निटिव साइंस, यानी दिमाग के काम करने के इल्म के इन 3 साबितशुदा उसूलों को अपनाना, जिन पर हम आज बात करेंगे। ये वो तरीके हैं जो हमारे दिमाग की साख्त के ऐन मुताबिक काम करते हैं। तो चलें, पहले सुतून की तरफ आते हैं। इसे कहते हैं एक्टिव रिट्रीवल। इसे आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये दिमाग की जिम है। जैसे वर्जिश से हमारे मसल्स मजबूत होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये टेक्निक हमारी याददाश्त को मजबूत बनाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करना बहुत ही आसान है। तरीका ये है, कोई भी टॉपिक पढ़ें, फिर किताब बंद कर दें, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब कोशिश करें कि जो कुछ पढ़ा है वो सब याद आ जाए। जो चीज़ भूल जाए उसे किताब से देखें और ऊंची आवाज़ में बोलें। ये ऊंची आवाज़ में बोलना बहुत अहम है, क्योंकि इससे आपकी एक और हिस्स भी इस्तेमाल होती है और वो बात दिमाग में लॉक हो जाती है। छोटा सा काम है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, स्ट्रेटेजिक वक्फा, या जिसे स्पेस्ड रेपिटिशन भी कहा जाता है। ये वो टेक्निक है जो भूलने की आदत का समझें कि बेहतरीन इलाज है। इसका आइडिया बहुत सादा है। इम्तिहान से एक रात पहले रट्टा लगाने के बजाय पढ़ाई को वक्त के वक्फों में बांट दिया जाए। जब हम एक चीज़ को कुछ वक्फे के बाद दोहराते हैं तो हम अपने दिमाग को ये पैगाम देते हैं कि भाई, ये मालूमात अहम है, इसे भूलना नहीं। और फिर दिमाग इस मालूमात को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज कर लेता है। तो सवाल ये है कि ये वक्फे कितने होने चाहिए? रिसर्च इसके लिए एक बेहतरीन शेड्यूल बताती है। जो चीज़ आज पढ़ी है उससे पहले दोहराएं 1 दिन बाद, फिर दूसरी बार 7 दिन बाद और फिर तीसरी बार 21 दिन बाद। बस ये 3 बार दोहराना सही वक्फों के साथ इस मालूमात को लंबे अरसे तक याद रखने के लिए काफ़ी है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी सतून की, फोकस्ड सेशंस। ये मशहूर पोमोडोरो टेक्निक पर मबनी है। ये तरीका ना सिर्फ तवज्जो बढ़ाने में मदद देता है, बल्कि जहनी थकावट से भी बचाता है। करना क्या है? बहुत आसान। अपने फ़ोन में 25 मिनट का टाइमर लगाएं। इन 25 मिनट में दुनिया का हर काम भूल जाएं। कोई फ़ोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ किताब और आप, पूरी तवज्जो के साथ। जैसे ही 25 मिनट का टाइमर बजे, फौरन किताब बंद कर दें। अब बारी है 5 मिनट के एक छोटे से ब्रेक की। ये ब्रेक बहुत ज़रूरी है। इसमें उठें, थोड़ा चलें फिरें, पानी पिएं, कुछ भी ऐसा करें जिसका पढ़ाई से ताल्लुक ना हो, ताकि दिमाग रिचार्ज हो सके। अच्छा, तो जब आप ये 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक वाले 4 चक्कर पूरे कर लें, तो उसके बाद एक लंबा ब्रेक लें, तकरीबन 15 से 30 मिनट का। ये पूरा साइकिल इसलिए बनाया गया है ताकि आप थके भी नहीं और आपकी कारकर्दगी भी कम ना हो। ये तो थे हमारे 3 मेन पिलर्स, लेकिन इनके अलावा भी कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो कारकर्दगी को और भी बेहतर बना सकती हैं। चलें इन इजाफी टूल्स पर भी एक नज़र डालते हैं जिन्हें अपनी स्टडी टूल किट में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि कोई मुश्किल टॉपिक है तो उसे 1 नहीं 3 बार पढ़ें, इससे समझ गहरी होती है। अहम बातों को हाईलाइट करने के लिए अलग अलग रंग इस्तेमाल करें। और हाँ, सिर्फ रट्टा ना लगाएं, ये समझने की कोशिश करें कि किसी चीज़ के पीछे वजह क्या है। क्यों को समझना बहुत ज़रूरी है। नोट्स हमेशा अपने अल्फाज में बनाएं और इम्तिहान से पहले टाइमर लगाकर प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो ये थे वो 3 ताकतवर सुतून और कुछ इजाफी टिप्स जो पढ़ाई के तरीके को बदल सकते हैं।
اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے وہ کون سا پہلا طریقہ ہوگا جسے اپنے پڑھائی کے نئے معمول کا حصہ بنایا جائے۔ ہوشیاری سے پڑھنا ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ آپ کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ اور ہاں، ڈیکن وائس نیوز کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے اپڈیٹ رہیں۔